इसमें आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा इस बजट से, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था इसमें। जैसे अगर आपका 12,75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 12,75,000 तक का अगर आपको इनकम है तो आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि अगर एक रुपये भी अगर आपको ज़्यादा हो गया तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो 60,000 फिर आपको टैक्सेस के रूप में देने पड़ जाएंगे। मतलब नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आम बजट निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार पेश कर दिया है, जिसमें खास ध्यान जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर दिया गया है। आपको बता दें कि मिडिल क्लास लोगों को अब 12 लाख की आमदनी तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करेंगे पटना के जाने माने सीए हैं प्रणीत किशोर मिश्रा। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस आम बजट पर जो मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ दी गई है, क्या ये वाकई आम जनता को रिलीफ दी गई है? क्या कहेंगे सर, इस बार का जो आम बजट पेश किया गया है इस पर खास फोकस जो टैक्स से जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर 12 लाख तक की इनकम पर रिलीफ दे दिया गया है। इसमें आम जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा इस बजट से, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था इसमें। अभी अगर 12 लाख पुराने समय में के हिसाब से अगर जोड़े तो उस पर कम से कम 50 से 60,000 रुपये टैक्स के एवज में लोगों को चले जाते थे। पुराने टैक्स सिस्टम में जो भी पुरानी रिजीम्स थी उसमें जो टैक्स का बर्डन था, अगर 24 लाख रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। इसमें जैसे नई टैक्स रिजीम में आपको 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पे आपको 10%, 12 से आपको 16 पे 15%, 16 से 20 लाख तक आपको 20%, 20 से 24 लाख पे आपको 25%, और उससे 24 लाख के ऊपर में आपको 30% का टैक्स रेट लिया गया है। इससे ये फ़ायदा है, 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा जो सैलरी क्लास हैं, क्योंकि उसमें आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। उसके बाद आपकी सैलरी अगर 12 लाख रुपए है उस स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, तो आपको कोई 1 रुपये सरकार को कोई टैक्स नहीं देने हैं। लेकिन इससे एक दूसरी तरफ ये है कि आपको कोई भी हाउसिंग लोन्स के कोई भी अगर इंटरेस्ट बर्डन है, अगर आप कुछ ईएमआईज़ पे कर रहे हैं तो उसका कोई रिलीफ आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पर कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा है। नई रिजीम में आपको कोई भी पुराने समय का जो आपको एफडीज़ थे और बाकी जो भी आपको आप एलआईसी के प्रीमियम्स पे करते थे उसका सारा हिसाब किताब रखना पड़ता था, और इस हिसाब किताब को रखने के बाद आपको अपने आईटीआर्स में वो शो करना होता था कि ये रिलीफ है, और उसका आप क्लेम करते थे। वो रिलीफ आज के बाद से आपको नई रिजीम में नहीं मिलेंगी। नई रिजीम में बस आपको वही 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इंश्योरेंस जो आप पे कर रहे हैं उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो आपको अगर हाउसिंग लोन्स की ईएमआईज़ जा रही हैं तो उसको जो इंटरेस्ट पार्ट का जो डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा। जो प्रिंसिपल पार्ट का भी डिडक्शन था, कि प्रिंसिपल पार्ट आपको चैप्टर 6A में उसका डिडक्शन मिलता था, वो नहीं मिल पाएगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस ही बस मिल पाएंगे, बाकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन 12 लाख की इनकम तक आपको कोई और टैक्स का बर्डन नहीं है। वही पुराने समय में अगर उसको जोड़े तो 12 लाख पे आपको लगभग, अगर ये सब डिडक्शंस के बाद भी आपको लगभग 30 से 40,000 का टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन अब वो नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 12,75,000 तक कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। ये 12 लाख का जो ये बड़ा ऐलान किया गया है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट वालों के लिए है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनके लिए भी? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सरकार हेल्थ हो या फिर एजुकेशन हो, सब पर ध्यान देती है और अपने एंड से पैसे देती है। ये जो 12,75,000 है, जिसका भी कोई भी अगर कोई अपना बिजनेस इनकम आ रहा है, सैलरी इनकम आ रहा है, सारे लोगों के लिए है। मतलब जितने लोग अपना आईटीआर फाइल करेंगे, सारे लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, कोई या तो वो नौकरी पेशा हैं या उनका कोई बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस से जो इनकम उनको आ रहा है, सारे इंडिविजुअल्स जो प्रोप्राइटर्स हैं, जो सेल्फ लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं, ये उनके लिए ये है। अगर एक शब्द में कहें कि इस बार के आम बजट में आम लोगों को रिलीफ मिला है या नहीं, घुमा कर नहीं, तो आपके हिसाब से क्या वाकई मिडिल क्लास वालों को रिलीफ मिला है या फिर सिर्फ इस बार भी बाकी बजट से नहीं, मतलब मिडिल क्लास को इस बजट से तो काफ़ी रिलीफ मिला है, क्योंकि अगर आप मोटा माटी देखें तो अगर 1 लाख रुपए का भी साल एक
लाख रुपए अगर किसी की भी मंथली इनकम है तो उस पर उसको कोई टैक्स बर्डन नहीं है, और उसको बहुत सरल किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं। तो ये फ़ायदा है आपको कि आप 31 मार्च के आसपास आप भागने लगते हैं कि हमको ये इन्वेस्ट कर दें तो हमको कुछ टैक्स रिलीफ मिलेगी और बाकी सारी चीज़ें मिलेगी, उसका कुछ भी बर्डन नहीं है आपको। वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको टैक्स का भी कोई उस पर गाज नहीं गिरने वाली है। टैक्स आपको बाकायदे उस पर माफ़ है, और 1 लाख तक इनकम वाले लोगों को कुछ भी, जो महीने का कमा रहे हैं, उनको कुछ भी सोचने की आवश्यकता टैक्स के ध्येय से नहीं है उनको। जैसे अगर आपका 12,75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 12,75,000 तक का अगर आपको इनकम है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं पे करना है, क्योंकि आपको उसमें 87A का रिलीफ मिल जाता है जो आपको डिडक्शन देता है वो 60,000 रुपये का। जैसे आपको 4 लाख से 8 लाख आपको 5% है, तो 5% का मतलब हो गया लगभग 4 लाख का 5% 20,000 रुपये हो गए, और 8 लाख से 12 लाख हो गए, आपको उस पर 10% है तो इसमें आपको 40,000, तो 60,000 का ये स्टैंडर्ड 87A में सरकार दे रही है, और 75,000 का अलग से डिडक्शन दे रही है। 12,75,000 1 रुपये भी अगर आपको ज़्यादा हो गया तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो 60,000 फिर आपको टैक्सेस के रूप में देने पड़ जाएंगे। मतलब बाकी का अगर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा हुआ तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा उसमें 87A में। तो ये है 12,75,000 के लिए माफ़ है, 1 रुपये भी अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपको लग जाएगा टैक्स। जो हमारे देश के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया और टीडीएस में बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? बूढ़े बुजुर्गों को जो भी वो डिपेंड करते हैं अपने बैंक के ब्याज पर, और जो भी उन्होंने अपना पैसा अपने बैंकों में रख रखा है उसी पर वो डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो जो भी वो ब्याज से जो भी कमाई है बूढ़े बुज़ुर्गों को, वो पहले उसमें 50,000 से अगर ऊपर उनको ब्याज से पैसे आ रहे हैं तो उस पर टीडीएस 50,000 से ऊपर जैसे हो जाता था सेविंग पे इंटरेस्ट के मद में इनकम, तो बैंकों के द्वारा ब्याज उस पर टीडीएस काटा जाता था एडवांस टैक्स के रूप में। लेकिन उस सीमा को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो बूढ़े बुजुर्गों को ये फ़ायदा है कि अगर उनके रखे हुए पैसे जो बैंक में है उस पर अगर इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसे आ रहे हैं तो लाख रुपए तक कोई भी टीडीएस की कटौती नहीं होगी। लाख रुपए से ऊपर होने पे ही उस पर टीडीएस की कटौती होगी, तो जो कि पहले ये सीमा 50,000 रुपये थी, इसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो देखिए, आज सरकार ने अपना आम बजट पेश कर दिया है, और आम बजट में अगर किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है तो वो मिडिल क्लास परिवारों पर। 12 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को रिलीफ देते हुए सरकार ने उन्हें नो टैक्स देने का ऐलान कर दिया है। और इसी पर हमने बात की, पटना के जाने माने सीए हैं प्रणीत किशोर मिश्रा, इनसे हमने बातचीत की कि किस तरीके से आसान भाषा में आपको समझाई जाए कि इस आम बजट से आम लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।